अपनी आंखें बंद करो और एक ऐसे इंडिया की कल्पना करो जहां हर हेडलाइन प्रोग्रेस के बारे में है, स्कैम्स के बारे में नहीं। ऐसे लीडर्स की कल्पना करो जो सच में ऑनेस्ट हैं, जहां इलेक्शंस के दौरान किए गए वादे हर सिटीजन के लिए रियलिटी बन जाते हैं। कल्पना करो कि आपका टैक्स मनी इंटीग्रिटी के साथ यूज हो रहा है, हर रुपया अकाउंटेड है, गवर्नमेंट ऑफिसेस आपके लिए काम करते हैं, ब्राइब्स के लिए नहीं। इस इंडिया में फार्मर्स को फेयर प्राइस मिलते हैं, ग्रेजुएट्स को मेरिट पर जॉब्स मिलती है और छोटे बिजनेसेस बिना हरासमेंट के थ्राइव करते हैं। पीपल और लीडर्स के बीच ट्रस्ट हमारे डेमोक्रेसी की फाउंडेशन बनाता है। यह ऑनेस्टी सोसाइटी के हर लेवल पर अकाउंटेबिलिटी को इंस्पायर करती है। यह एक इम्पॉसिबल ड्रीम नहीं है, यह एक ऐसा फ्यूचर है जिसे हम बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन जर्नी इस सवाल से स्टार्ट होती है, क्या होगा अगर हमारे लीडर्स सच में ऑनेस्ट होते? अब अपनी आंखें हमारी करंट रियलिटी पर खोलो। करप्शन की हेडलाइंस डोमिनेट करती हैं और स्कैम्स हमारे नेशन से रिसोर्सेज छीन लेते हैं जो एजुकेशन, हेल्थ केयर और डेवलपमेंट के लिए थे। ब्राइब्स हमारी सेफ्टी, हमारी हेल्थ और हमारे फ्यूचर से कॉम्प्रोमाइज करती है। ऑनेस्ट पीपल को सिर्फ सर्वाइव करने के लिए कॉम्प्रोमाइज के साइकिल में धकेल दिया जाता है। यह कल्चर सिनिसिज्म को ब्रीड करता है और सिटीजन्स और स्टेट के बीच ट्रस्ट को तोड़ता है। जब डेमोक्रेसी में फेथ कम होता है, हम साइलेंट स्पेक्टेटर्स बन जाते हैं, करप्शन को बढ़ने देते हैं। प्रॉब्लम लोग नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे कुछ लोगों ने पर्सनल गेन के लिए हाईजैक कर लिया है। ऑनेस्टी को पनिश किया जाता है, डिसऑनेस्टी को रिवॉर्ड। अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए हमें इस रियलिटी का सामना करना होगा और उस डैमेज को पहचानना होगा जो करप्शन हमारी सोसाइटी और सोल को पहुंचाता है। तभी हम हील करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलो उस ड्रीम पर वापस चलते हैं। क्या होगा अगर करप्शन रातों रात गायब हो जाए? वेलफेयर फंड्स उन लोगों तक पहुंचेंगे जिन्हें उनकी जरूरत है। लाखों जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करते हुए ब्राइब्स और स्पीड मनी गवर्नमेंट ऑफिसेस से गायब हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स और सर्विसेज प्राप्त करना सिंपल, ट्रांसपेरेंट और डिग्निफाइड होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट करने के लिए बनाया जाएगा, पॉकेट्स भरने के लिए नहीं। स्कैम्स से बचाए गए पैसे से और स्कूल, हॉस्पिटल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन सकते हैं। सिटीजन्स गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करेंगे, प्रोग्रेस में पार्टनर्स के रूप में खुशी खुशी टैक्स देंगे। ऑनेस्ट गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को स्पार्क करेगा, एक स्ट्रॉन्गर यूनाइटेड इंडिया बनाएगा। करप्शन का एंड हमारे नेशन के लिए एक नया चैप्टर मार्क करेगा। ऑनेस्ट लीडरशिप एजुकेशन और हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म करेगी। एजुकेशन के लिए हर रुपया स्कूलों तक पहुंचेगा। प्रॉपर क्लासरूम, क्लीन टॉयलेट्स, लाइब्रेरीज और सभी के लिए प्लेग्राउंड। टीचर्स को मेरिट पर हायर किया जाएगा, पैसे पर नहीं, और उन्हें अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। हर बच्चे को, अमीर हो या गरीब, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हेल्थ केयर में फंड्स हर जगह वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक बनाएंगे। क्वालिटी केयर एक राइट होगा, प्रिविलेज नहीं। किसी को भी खाने और मेडिसिन के बीच चूज नहीं करना पड़ेगा। एक हेल्दी एजुकेटेड पॉपुलेशन एक स्ट्रॉन्ग नेशन की फाउंडेशन है। ऑनेस्ट लीडरशिप ही इस फ्यूचर को सिक्योर करने का एकमात्र तरीका है। एक ऑनेस्ट सिस्टम का मतलब है एक फेयर इकोनॉमी और ट्रू जस्टिस। बिजनेसेस एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट में थ्राइव करेंगे, लाखों जॉब्स क्रिएट करते हुए। यंग एंटरप्रेन्योर्स मेरिट पर सक्सेसफुल हो सकते हैं, कनेक्शंस पर नहीं। क्रोनी कैपिटलिज्म रियल कंपटीशन और इनोवेशन को रास्ता देगा। पुलिस और जुडिशियरी इंपार्शियली सर्व करेंगे, सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करते हुए। क्राइम कम होगा और जस्टिस स्विफ्ट और फेयर होगा। पावरफुल को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा और कोर्ट्स में डिले कम होंगे। रूल ऑफ लॉ हर किसी के राइट्स और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करेगा। यह ऑनेस्ट लीडरशिप का प्रॉमिस है। हमें इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, रियल कंट्रीज ने यह किया है। सिंगापुर ने ऑनेस्टी और गुड गवर्नेंस को अपनी फाउंडेशन बनाकर गरीबी से प्रॉस्पेरिटी में ट्रांसफॉर्म किया। स्ट्रिक्ट लॉज एनफोर्स किए गए और पब्लिक सर्विस ट्रस्ट की पोजीशन बन गई। एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ने एक वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी बनाई। दुबई ने भी एक डाइवर्सिफाइड, ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी बनाई, ग्लोबल टैलेंट और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हुए। ये स्टोरीज दिखाती हैं कि एक नेशन की डेस्टिनी उसके लीडर्स की इंटीग्रिटी से शेप होती है। इंडिया की चुनौतियां यूनिक हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। ऑनेस्ट लीडरशिप एक जनरेशन में एक नेशन को बदल सकती है। हमारी प्रॉब्लम्स इंसरमाउंटेबल नहीं है। हमें जो चाहिए वह ऑनेस्टी और गुड गवर्नेंस को चूज करने की विल है। क्या एक ऑनेस्ट इंडिया पॉसिबल है या सिर्फ एक फैंटेसी? चेंज हमसे स्टार्ट होता है, लोगों से। हमारे लीडर्स उन स्टैंडर्ड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं। हमें अपनी लाइफ में ऑनेस्टी का प्लेस लेना चाहिए और ब्राइब्स देने से मना करना चाहिए। लॉ का रिस्पेक्ट करो, फेवर्स मांगना बंद करो और अपनी इंटीग्रिटी के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाओ। एक्टिव, इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करनी चाहिए। अपने वोट को समझदारी से यूज करो। लीडर्स को उनके कैरेक्टर के लिए चुनो, उनकी कास्ट या फ्रीबीज के लिए नहीं।
हमारा वोट चेंज के लिए हमारा सबसे पावरफुल वेपन है। रियल चेंज के लिए करेज, परसिस्टेंस और यूनिटी की जरूरत होती है। जब लोग चेंज होते हैं तो लीडर्स को फॉलो करना पड़ता है। चलो उस चेंज को बनने का प्लेज लें जो हम देखना चाहते हैं। साथ मिलकर हम एक ऐसा इंडिया बना सकते हैं जो ऑनेस्ट, जस्ट और स्ट्रांग है। जय हिंद।